देखो, ये एक सवाल है कंटिन्यूटी का। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे दिखाने के लिए कहता है एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। कहता है ये फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पे, तो x इक्वल टू 0 पे। ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला सवाल है। हम क्लास 11 से लेके पीजी तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक का टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से रहे। इस चैनल पे तुम लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा हर एक टॉपिक का, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रहे। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक सीरीज चल रहा है उसी का अगला सवाल है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। ये इंटर में भी है, क्लास 12 में और डिग्री लेवल में भी है। इंटर का कोई भी बोर्ड रहे, चाहे जेक बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, स्टेट लेवल का कोई भी बोर्ड रहे, और सीबीएसई में भी पूछा गया है, आईसीएसई में भी पूछा गया है। तो देख लो इसका सॉल्यूशन। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है, ठीक है। इसके लिए बताए थे कि यहाँ पे हम तीन वैल्यू निकालते हैं। कौन सा वैल्यू निकालते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट f a। ये तीनों वैल्यू पे अगर ये तीनों लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस कहलाता है? एट x इक्वल टू a पे। तो यहां पे देखो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो हम निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिखो या 0 प्लस h लिखो, क्योंकि a का वैल्यू यहां साफ 0 है। पिछला बार हम दिखाए थे, पिछला वीडियो में पहले a लिखते थे फिर a का वैल्यू, तो वो तो सिर्फ समझाने के लिए लिखते थे, वो लिखो या ना लिखो। तो यहां पे लिख लो 0 प्लस, देख लो 0 प्लस h क्या बोले थे, वेयर h इज ए वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव। तो h कुछ भी रहे, जब हम 0 में उसको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप में कि वो 0 से अधिक हो जाएगा। तो 0 से अधिक हो गया यानी कि नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, fx का ये वैल्यू हो जाएगा क्या वैल्यू, x बाय x यानी कि 0 प्लस h बाय, यही सवाल देख रहे थे, सवाल देख रहे थे, मॉड यहाँ है नीचे है, ठीक है सवाल। तो 0 प्लस h, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h और ये मॉड h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड के चलते ये प्लस हो गया, ऊपर तो प्लस था ही। दूसरा देख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h। इस कंडीशन में भी देख लो यही x यहाँ पे क्या है 0 माइनस h, ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसमें भी यही कंडीशन लागू होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस h बाय मॉड 0 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h मॉड माइनस h, 0 माइनस h तो माइनस h होगा ही। अब देखो यहाँ मॉड में माइनस है, तो क्या करते हैं मॉड और माइनस दोनों को हटा देते हैं, तो माइनस h बाय h इक्वल टू माइनस 1। ये दोनों देख लो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहीं पे हो गया काम कंप्लीट। क्यों कि जब दो लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 minus h. Hence, the given function f(x) is discontinuous at x equal to 0। क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों
क्योंकि ये एक वैल्यू आ गया 1, दूसरा वैल्यू आ गया -1 जो कि इक्वल नहीं है। तो याद रखना जब भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आएगा यही तीनों वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू जनरली दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका अलग प्रोसेस और अलग मेथड है, तब हमको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। तो जब दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि ये तीनों वैल्यू निकालते हैं। अगर पहला दोनों वैल्यू इक्वल आता है यानी कि सेम आता है तब तीसरा निकालते हैं, अगर नहीं आता है तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो देख लो यहाँ पे ये आया 1 और ये आ गया -1, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। देखो नेक्स्ट, देख लो ये सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल अभी जो बताया पिछला सवाल लगभग सेम है, इसीलिए पूरा का पूरा बोर्ड साफ नहीं किए, ये नीचे रहने दी क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूअस ही दिखाना और हमको यही लिखाना है। इसमें भी उम्मीद है कि पहला दो वैल्यू ही इक्वल नहीं आएगा तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो तुम लोग देख लो कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि हमको कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी आए तो हमको ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कुछ भी आए तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना, यही रूल यूज करना है, तीनों वैल्यू निकालना है। अगर इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हम निकालते हैं किस पॉइंट पे, 0 पे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ पे देखो पहला ये वैल्यू निकालना है, यहाँ पे a का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो 0 प्लस h। 0 प्लस h कौन सा कंडीशन लागू होगा, 0 प्लस h यानी नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट fx इक्वल टू sin mod x बाय x। तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin mod यहाँ पे रहेगा, ये हो गया 0 प्लस h बाय 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h तो h ही होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो मॉड हटाओ या ना होगा कोसेक्वेंट तो नहीं पड़ता तो हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h। इसका वैल्यू क्या आ गया 1। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h यानी कि मॉड 0 माइनस h नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लागू हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट fx इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड sin x बाय x। तो मॉड sin x, x में क्या है 0 माइनस h बाय 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin, यहां पे जगह मॉड, ठीक है। ये देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया लेकिन मॉड के कारण ये माइनस ऊपर का हट गया तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय माइनस h। ये देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h। ये जो माइनस था इसको बाहर कर दिए, इसका वैल्यू था 1। ये जो है ये क्लास 11th में ही पढ़ने के लिए मिला होगा तुम लोग को। इसका वैल्यू क्या 1 और बाहर में ये 1 माइनस 1 वेट कर रहा था तो पहला वैल्यू आ गया 1, दूसरा वैल्यू आ गया -1 जो कि पिछला सवाल में आया था, इसलिए इसको रहने दिए नॉट इक्वल टू, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो इसको।